जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक शामिल थे। 22 आरन घास के मैदान में पर्यटकों पर आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें कई निर्दोष लोग अपनी जान गंवा बैठे। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा के छद्म संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली है। इस जघन्य कृत्य के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट संदेश दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और उनकी सजा चुन चुन कर दी जाएगी। पीएम मोदी का कड़ा रुख और त्वरित कार्रवाई। हमले की खबर मिलते ही पीएम मोदी ने अपनी सऊदी अरब यात्रा बीच में ही छोड़ दी और तुरंत दिल्ली लौट आए। 23 अप्रैल को दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचते ही उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिश्री के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इसके बाद उसी दिन शाम को उन्होंने अपने आवास पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS की 2 घंटे से अधिक समय तक चली बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई और आतंकियों के खिलाफ कठोर जवाबी कार्रवाई पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने बयान में कहा, पहलगाम में हुए इस कायराना कृत्य के पीछे वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि न केवल हमले के प्रत्यक्ष अपराधियों को बल्कि इसके पीछे के मुख्य सूत्रधारों को भी जवाबदेह ठहराया जाएगा। भारत की 5 सूत्री जवाबी कार्रवाई। CCS बैठक के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कदम उठाने की घोषणा की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पहलगाम हमले के जवाब में निम्नलिखित 5 बड़े फैसले लिए गए। सिंधु जल समझौता निलंबित। भारत ने 1960 के सिंधु जल समझौते को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया, जिसे भारत पाकिस्तान के बीच एक दुर्लभ कूटनीतिक सफलता माना जाता था। ये कदम पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि यह समझौता सिंधु नदी के पानी के बंटवारे को नियंत्रित करता है। पाकिस्तानी राजनयिकों को निष्कासित। पाकिस्तानी उच्चायोग के सभी सैन्य सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया और उन्हें 1 सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया। अटारी बॉर्डर बंद। भारत ने अटारी सीमा पर एकीकृत जांच चौकी को 1 मई तक बंद करने का फैसला किया। उच्चायोगों की क्षमता में कटौती। दोनों देशों के उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या को 30 तक सीमित करने का निर्णय लिया गया। पाकिस्तानी नागरिकों पर प्रतिबंध। पाकिस्तानी नागरिकों के भारत में प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। सैन्य कार्रवाई की संभावना। सूत्रों के अनुसार भारत सरकार आतंकियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर भी विचार कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हमले के पीछे के सभी अभिनेताओं को ढूंढ निकाला जाएगा और उन्हें त्वरित और उचित जवाब दिया जाएगा। खुफिया सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान ने भारतीय जवाबी कार्रवाई की आशंका में अपनी ओर नियंत्रण रेखा लॉक पर हाई अलर्ट घोषित किया है। भारत के पिछले जवाबी हमलों, जैसे 2016 के उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के पुलवामा हमले के बाद बालाकोट हवाई हमले को देखते हुए पाकिस्तान डर के साए में है। सर्वदलीय बैठक और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। पहलगाम हमले के बाद सरकार ने 24 अप्रैल को एक सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला किया है, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इस बैठक में सभी राजनीतिक दलों के साथ स्थिति पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा कई देशों ने हमले की निंदा की है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस, सऊदी अरब, नेपाल के PM KP शर्मा ओली और पूर्व ब्रिटिश PM ऋषि सुनक ने भारत के प्रति एकजुटता व्यक्त की है।